नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी के हाथरस की। हाथरस से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जिसमें एक प्रॉक्टर पर संगीन इल्जाम लगा है। कई छात्रों के साथ उसने छेड़छाड़ की, वीडियो बनाए, उसको सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपलोड कर दिया, हंगामा खड़ा हो गया, ब्लैकमेलिंग का केस, यानी सब कुछ इस खबर में है और आरोपी फरार है। सवाल उठता है, आरोपी फरार कैसे हो गया? पुलिस हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी रही? आपको बता देते हैं, जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि 20 साल से कॉलेज की छात्राओं का वो यौन शोषण कर रहा था प्रोफेसर। कई तरीके के आरोप लगे हैं, अश्लील वीडियोस भी वायरल हुए हैं और इसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला तब प्रकाश में आया जब एक कंप्लेंट राष्ट्रीय महिला आयोग के पास गई और ये कहा गया कि एक ऐसा टीचर है, टीचर ही कहूँ मैं इसको, प्रोफेसर कहूँ, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी चीफ प्रॉक्टर इस है जो हाथरस के कॉलेज में पढ़ाता है, रजनीश कुमार इसका नाम है। आप सोचिए, पीसी बागला कॉलेज में भूगोल विज्ञान का विभाग का ये प्रमुख बताया जा रहा है। अब तमाम आरोप लगे, मुकदमा इसमें दर्ज हो गया, लेकिन आरोपी फरार बताया जाता है। आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें भी इसकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बाद आपत्तिजनक स्थिति में दिखा। सवाल ये उठता है कि ये कैसे कर रहा था, इसकी मॉडस ऑपरेंडी जो छात्राओं ने बताई। अच्छे अंक दिलाने का ये कहता था कि मैं अच्छे अंक दिलाऊंगा, ये कहता था कि अच्छी जगह नौकरी दिलाऊंगा और इसकी झांसे में ये लड़कियों को ले लेता था और उसके बाद ही घिनौनी हरकत करता था। उसके बाद वीडियो बनाता था, फिर ब्लैकमेल करता था और फिर करता था। यानी कि ये जो धंधा था इसने बना रखा था। सवाल ये उठता है कि कॉलेज को इस बारे में इतना लेट क्यों पता चला? ये क्या खबर अभी सामने आई? क्या पहले इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को नहीं थी? इसके बारे में आपको बता दें कि हड़कंप मच गया इस घटना के बाद और जो चीफ प्रॉक्टर है रजनीश को, उसको निलंबित कर दिया गया है। अब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें एसडीएम है, डीएसपी है, तहसीलदार है और बीएसए है। ये समिति जांच करेगी, 7 दिन में रिपोर्ट देगी। ये जो समिति है उसके सदस्य कई छात्राओं के बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे घटना हुई, ये घटनाएं क्यों सामने नहीं आई, लड़कियों ने शिकायत क्यों नहीं की, क्या वो डर गई थी या फिर इसके पीछे कुछ और माजरा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगी। ये बताते हैं कि जब ये सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें वायरल हुई उसके बाद तमाम यूज़र्स भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। एक यूज़र लिखता है कि अगर आरोप सही है तो ये बेहद शर्मनाक घटना है। 20 साल तक ऐसी घटनाएं होती है और प्रशासन चुप रहा। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि प्रशासन को पता क्यों नहीं चला, इतना ये घिनौनी हरकतें कर रहा था, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। सवाल ये उठता है कि अब ये फरार कैसे हो गया? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कहानी कुछ और है जो छिपाई जा रही है? इसकी भी तहकीकात कर रही है। अब कमेटी ने भी जांच कर रही है, लेकिन साथ साथ जो जांच कर रही है वो कर रही है इस पूरे मामले में जो पुलिस है, वो भी इस पूरे मामले में मुकदमा उसने दर्ज कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया, और वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सवाल ये उठता है कि आरोपी इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था, किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? लड़कियां आगे क्यों नहीं आई? क्या उनको डर था? ऐसी तमाम चीज़ें जो अब जांच के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। क्राइम तक इस आरोपी के पीछे पड़ गया है। इसने घिनौनी हरकतें करी हैं। आप सोचिए, इसने इमोशनली लड़कियों को ब्लैकमेल किया। ये अपने आप में संगीन इल्ज़ाम है। हम उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी और आरोपी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि एक नज़ीर पेश होगी। इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट मैं आपको और दे देता हूं जो कि निकल कर सामने आ रही है। दरअसल ये बताते हैं कि ये काफ़ी समय से यहाँ पर पढ़ा रहा था और कई छात्रों ने कंप्लेंट जब भी करने जा रही थी तो उनको डराया धमकाया जा रहा था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इसके कुछ पॉलिटिकल जैक भी है जिसकी वजह से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई आदमी इस तरह की हरकतें करे, कॉलेज प्रशासन भी कटघरे में है। देखते हैं इस मामले में न्याय कब तक मिल पाता है। वीडियो कैसे भी जरूर बताएगा। शुक्रिया।